दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपको पैसे से जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। यह क्या होता है और क्यों हर किसी के पास होना जरूरी है, कि इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में इमरजेंसी फंड का क्या है, क्या महत्व है। तो अगर आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको हर एक पॉइंट की जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जिसे आप अचानक आने वाली आर्थिक जरूरतों के लिए बचाते हैं, या तो यह कहें यह एक निश्चित धनराशि है जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में आने वाले किसी अप्रत्याशित घटना, आपातकालीन स्थिति, जैसे आपकी नौकरी छूट जाए, आपके व्यवसाय में संकट आ जाए, स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी घटना आपके घर में हो जाए, इस मामले के लिए ये आपातकालीन फंड हमारा समर्थन करता है। आपातकालीन निधि होने से हम इन परिस्थितियों का सामना थोड़ा शांत और शांति से कर सकेंगे, बिना अपनी संख्या को अस्थिर किए या कर्ज में डूबे। बिना प्रत्येक स्थिति को हल करने में सक्षम होने के लिए यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी आपातकालीन निधि यानी इमरजेंसी फंड आपकी बचत और निवेश के साथ नहीं मिलाना जाना चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब है आपातकालीन जो फंड आप रखेंगे उसे आप अपने सेविंग और निवेश के साथ नहीं मिलाएं, उसे एक अलग अकाउंट में या एक अलग जगह पे रखें। अब दूसरी चीज समझने की जरूरत है कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में या हर किसी के लाइफ में। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में कुछ भी कब हो जाए पता नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं रहता कि कब पर्सन के साथ, किसी के साथ क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने अचानक बड़ी वित्तीय संपत्ति या संकट आ जाता है। अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो हमें या तो कर्ज लेना पड़ता है या अपनी किसी निवेश की गई राशि को निकालनी पड़ती है, जिससे भविष्य की योजनाएं प्रभावित होती है। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एक वीडियो गेम स्टोर में एक कर्मचारी, एक नौकर है या नौकरी करता है, उसका वेतन $700 प्रत्येक महीना है और मासिक निश्चित और परिवर्तनीय खर्च उसके बेसिक नीड $600 है। यदि जेफरी बेरोजगार हो जाता है तो उसके पास कम से कम $600 के खर्च को कवर करने के लिए एक आपातकालीन निधि यानी फंड होना चाहिए। अपने कुल खर्च का 3 महीने का हिस्सा वहन के लिए जब तक वह नई नौकरी नहीं ढूंढ लेता है, तब तक उसे अपने परिवार के सदस्यों से पैसे उधार लेने होंगे या बिलों का भुगतान करने के लिए, जीवित रहने के लिए बैंक ऋण के लिए आवेदन करना होगा। दोस्तों, यदि आपके साथ यदि कोई प्रॉब्लम आती है, तो यदि आप इमरजेंसी फंड नहीं बना रहे हैं तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहता है तो आप या तो किसी से उधार लेंगे या किसी से लोन लेंगे या बैंक जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ताकि इन परिस्थितियों से आप आसानी से निपट सकें। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रोसेस आता है, हम कितने पैसे अपने इमरजेंसी फंड में रखें, यानी कि हम कितने पैसे अपने लिए जमा करें जो आने वाले टाइम में हमें हेल्प कर सकता है। आपको विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना जो आसानी से हो सकती है। मुझे लगता है आपातकालीन निधि के लिए जो पैसे की आवश्यकता जरूरी होगी वो कितनी होनी चाहिए। यह जानने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप महीने के दौरान आप अपनी बेसिक नीड और जरूरतों पर कितना खर्च करते हैं। उतना ही बड़ा आपका आपातकालीन निधि फंड यानी इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसके लिए आपको फंड के लिए आपके मासिक खर्चों के 3 से 6 महीने कवर करने के लिए पर्याप्त धन बचाना चाहिए। आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसे होने चाहिए। यानी अगर आपका मासिक खर्च 50,000 महीने है तो आपको इमरजेंसी फंड में कम से कम 1.5 लाख से 3 लाख के बीच होने चाहिए। इससे आपका, यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, कभी आपका नौकरी चली जाए, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो, घर में कोई दिक्कत हो, तो आप इससे
हेल्प लेकर आप अपनी ये चीज़ों से, प्रॉब्लमों से छुटकारा पा सकते हैं। इससे आप किसी भी अचानक में आई स्थिति में बिना किसी तनाव, टेंशन के अपना खर्चा चला सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद आती है चौथी चीज, इमरजेंसी फंड कहाँ रखें। इमरजेंसी फंड को एक ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां आप जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सकें, उसका यूज कर सकें, जैसे सेविंग अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट जैसी जगह पर इसके लिए बेहतर होती है। इसे निवेश की जगह ना समझें, बल्कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो निवेश के लिए रकम आप अलग रखें और इमरजेंसी फंड की रकम को ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ने पर आप तुरंत उसे निकाल सकें और अपने लिए यूज कर सकें, जो आपकी उस समय हेल्प करता है। तो इमरजेंसी फंड बनाने की शुरुआत कैसे करें? इमरजेंसी फंड बनाने की शुरुआत आप छोटे छोटे कदमों से कर सकते हैं। हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा अलग निकालकर इसे बचाएं। धीरे धीरे ये फंड बड़ा बनता चला जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी सैलरी 50,000 है, 40,000 है, तो वहां से आप कुछ नहीं तो 5 से 10% अपनी इनकम का एवरी मंथ बचाना शुरू करें अपने इमरजेंसी फंड के लिए। और जब आप एवरी मंथ बचाना शुरू करेंगे तो यही अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, जो आपके आने वाले टाइम में आपकी हेल्प करेगा। तो इसके लिए आप छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। अपने खर्चे को बचाकर थोड़े से खर्चे, थोड़े से नीड, थोड़े से वांट, मैंने जो चाहत है उसको बचा के इमरजेंसी फंड में जोड़ना जरूर शुरू करें। दोस्तों, छठी चीज आती है, इमरजेंसी फंड के बिना क्या हो सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो किसी भी अनपेक्षित खर्च के आने पर आपको या तो कर्ज लेना पड़ेगा, जो कि ब्याज के साथ चुकाना होगा, या फिर अपने दीर्घकालीन निवेशों को तोड़ना पड़ेगा, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो दैट्स रीजन कि अपनी वेल्थ क्रिएशन को खराब ना करें और अपने आने वाले फ्यूचर को सेव करने के लिए इमरजेंसी फंड को बचाना शुरू करें। ये आपके आने वाले टाइम को भी और आपके फ्यूचर को भी सेव करता है और प्रेजेंट को भी सेव करता है, और जो प्रॉब्लम होने वाली है उस टेंशन से भी आपको बचाता है। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। ये आपको मानसिक शांति देता है, आपको बिना किसी तनाव के अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। आज ही अपनी आमदनी का एक हिस्सा अलग करें और इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।